क्या होता है, ठीक है, और उससे क्या बेनिफिट है। जैसे आप लोगों को पता है, लेट्स सपोज मैंने इंट ए इज़ इक्वल टू मैं 10 करा, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स सपोज इंट बी इज़ इक्वल टू मैं 20 करा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, लेट्स सपोज मानिए मैंने इसको प्रिंट कराया, तो आपको पता है इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डी लिखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब मॉड्यूल डी किसके लिए लिखते हैं, इंटीजर वैल्यू के लिए। किसकी इंटीजर वैल्यू, ए की, तो ए की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट करा, और यहाँ पे मैंने लिखा बी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ गया, 10-20 आ गया। अब सेकेंड लाइन के लिए मैंने स्लैश एन लगाना होता है, ठीक। अब मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं ए प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, तो आ जाए 20, और बी प्रिंट करा रहा हूँ तो आ जाए 10, मतलब इसकी वैल्यू ये ले ले, इसकी वैल्यू ये ले ले, तो कैसे पॉसिबल है। तो बहुत सारे लोगों का रहता है कि डायरेक्ट डाल दो, अरे फिर क्या फ़ायदा, राइट। तो मैं जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे लेट्स सपोज ए इज़ इक्वल टू 10 है, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 3 है, 2 है, ए इज़ इक्वल टू 1 है, कुछ भी है, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने ले लिया मॉड्यूल डी और ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जो लेटेस्ट वैल्यू होती है, लास्ट वाली वैल्यू होती है, वो आती है, हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, इंट सी इज़ इक्वल टू में 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। फिर मैंने लिखा सी इज़ इक्वल टू में ए, ठीक है। स्वैपिंग तो ईजी है, ठीक है। मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा स्वैपिंग के, और जो एक तरीका है वो तो सभी को पता है, थर्ड वेरिएबल लेके जो मैं बता रहा हूँ। जो दूसरा तरीका होगा वो कुछ लोगों को पता है, और जो तीसरा तरीका होगा वो मैंने खुद से कर रहा था, तो धीरे धीरे करते करते समझ में आया कि ऐसे भी हो सकता है। तो लॉजिक खुद से बिल्ड होता है, हमें रटना नहीं पड़ता, तो आप परेशान मत होना, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेट्स सपोज ए इज़ इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बी इज़ इक्वल टू सी कर दिया। अब थोड़ा समझते हैं हुआ क्या। यहाँ पे लेट्स सपोज a इज इक्वल टू बी है, तो मतलब वैल्यू जो होती है वो राइट टू लेफ्ट जाती है, तो c की वैल्यू आप समझिए क्या हो गया, c की वैल्यू होगी 10। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू होगी b की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 20, ठीक है। और तीसरा तरीका b इज इक्वल टू में यहाँ पे c क्या है हमारा, सी है हमारा लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी लेटेस्ट 10। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये क्या हो गया, स्वैप हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे फोर्थ वेरिएबल आ गया। देखिए पैटर्न फॉलो करना होता है। यहाँ पे पैटर्न क्या है कि आप जो नया वेरिएबल लेते हैं उसमें पहले वाले की वैल्यू डाल देते हैं, फिर एक एक आगे बढ़ते जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ। जैसे नया वेरिएबल क्या है डी, तो डी में ए की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी 10। उसके बाद क्या करते हैं, एक आ गया, मतलब ये इधर आया, एक खाली हो गया, इसमें वैल्यू आ गई, फिर ये आया, फिर इसमें वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, ए बी सी, और लास्ट में क्या रह गया, सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे ठीक है, बी की वैल्यू 20 होगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या होगी सी, तो सी की वैल्यू क्या 40, तो यहाँ पे क्या आ गया 40, ठीक है। और सी की वैल्यू होगी डी, डी की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कराऊंगा, अच्छा तीसरा नहीं करा है इसलिए नहीं आ रहा, तो वैसे हो गया है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। मैंने कर दिया सी, और यहाँ पे कर दिया सी, और मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ स्लैश एन। देखिए हो गया ना, ए का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी का वैल्यू 20 नहीं होना चाहिए, हो गया सर। तो अगर मैं थर्ड वेरिएबल ना लूँ तो कैसे होगा वो समझते हैं। तो सेम है, यहाँ पे हमने क्या किया, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे बताइए मुझे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 10 प्लस 20 कितनी होगी 30। फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू ए माइनस पी, ठीक है। अब यहाँ समझिए a की वैल्यू कितनी होगी, लेटेस्ट वैल्यू 30 है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 30 माइनस 20, 10 नहीं होगी 10 क्योंकि पहले थी,
तो 30 माइनस 20, तो b की वैल्यू क्या होगी 20, सॉरी 20 नहीं 10 है ना, 30 माइनस 20 तो 10। फिर a इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 30, b की वैल्यू है 10, तो 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। अब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। कहाँ पे टर्मिनेशन नहीं लगाया, 30 जहाँ पे लिखा तो ऐसा कुछ, अब देखिए इसके बाद अभी, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है सी, अच्छा सी की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया तो ये स्वैप हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया दो तरीका। जो मैंने प्रॉमिस किया था तीसरा तरीका वाला, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरे तरीके में कुछ नहीं है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिवाइड, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा डिवाइड। थोड़ा समझते हैं। 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू 200, ठीक है। अब 200 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब 200 को अगर हम बी बी का मतलब क्या है, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो हेयर वी गो। तो ऐसी लॉजिक हमारे ऊपर है कि हमें कैसे बनाना है, अपने आप ही क्रिएट हो जाता है।